ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। आज मैं आप सभी के समक्ष सावन मास में शिव महापुराण का अध्याय 4 सुनाने जा रही हूँ। आज का हमारा अध्याय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र विधि और महिमा का वर्णन है। ऋषि गणों ने पूछा, हे महामुने, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा की क्या विधि है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रय संसार का नौका स्वरूप है, इसीलिए पंडित उसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है। वह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है। जो इसे 36 बार जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त अर्थात ए, उ, मैं इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है। जो योगियों के हृदय में निवास करता है, यही शिव शक्ति की एकता स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक है। वेद के आदि में तथा दोनों समय की संध्या बंदन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी, फिर इतने ही जप करने से तेज का, 9 करोड़ के जप से वायु का और 9 करोड़ से गंध आदि का जप होता है। ब्राह्मण नित्य शस्त्र मंत्र जप करने से ओमकार प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 5 करोड़ का जप करता है, शिवलोक को प्राप्त होता है। वह नंदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है, उसके आगे शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा से नहीं होती। ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का मंत्र जाप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। अगर क्षत्रिय इस मंत्र का जप करती है तो वह माता पार्वती का स्वरूप होती है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। भक्ति की यही मान्यता है कि शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती है और वे जितना मंत्र जपती है उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त होता है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी बोले, ऋषियों, पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचंत मात्रा, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह और इसे जो कुछ क्रिया हो रही है उसका नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा से उपभोग निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत घूमता रहता है। 8 प्रकृति की 8 चक्र है। शिव इसके परे हैं, वही चक्कर करता है, वही 8 को वश में किए हुए स्थित है। जो मन वचन शरीर और धन से बेरलिंग का भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर वे महज जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैं लिंग हूँ जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती है। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ और प्रकृति से भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिवजी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं। किंतु पृथ्वी पर 5 लिंग है, स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चरलिंग और गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से
पृथ्वी को फाड़कर निकाला हो, वह स्वयं भूलिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। सुवर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि को वैदिक में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्थर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान को बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। विधि अनुसार लिंग को संपुष्ट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करें, नित्य भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्ति और लोगों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण करके जो शिव की पूजा करता है उसे शिव पूजन का सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण की शिव आश्रमी है। शिववृत्ति को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु के हाथों सीखकर नित्य भस्म धारण करना उचित है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस, तामस और तपोगुण तीनों का नाश कर शिवजी का बोध कराता है। इसलिए ज्ञानी गुरु सर्वदा पूजनीय है, शिष्य के समान है। यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। जन्मदाता पिता पुत्र को संसार सागर में डुबा देता है, परंतु जन्मदाता पिता गुरु उसे संसार सागर से पार कर देता है। मन, कर्म और वचन से गुरु सर्वदा ही पूजनीय है। सब कर्मों से आदि विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं से शांति के लिए सर्व देवताओं का पूजन करें। दैहिक, देविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप दोष देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। दान आदि नियम भी पालन करने चाहिए और प्रतिमा का दान भी किया जाता है और दान पर दक्षिणा सहित करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गऊ का दान सबसे मान्य है। निर्धन हो तो यथाशक्ति भोजन कराएं। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में शिव का महाअभिषेक करें तथा उन्हें निवेद समर्पण करके बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार यज्ञ प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करे तो बहुत दोषी के दोष शांत हो जाते हैं, परंतु ऐसा विधि सहित दक्षिणा युक्त यज्ञ आदि कर्म धनाभाव से कारण करने से असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान दें और 108 मंत्रों द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा 1 करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार से नमस्कार से समस्त देवताओं प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात शिव भगवान से प्रार्थना करें, हे शिव जी, आप सैगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपनी दया से नर्म हूँ, पर हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से भी मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रार्थना करके नमस्कार पूर्वक आत्मज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु आज्ञा बतलावें, वैसा ही पाप नाशक करें। शिव धर्मों में पर दक्षिणा करना सर्वश्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप प्रणव ओमकार ही पर दक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्कर है। इसी को शिव का बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्म समर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों ही शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और मुक्ति को पाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्धि होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल और सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर को वश करने का विद्वानों द्वारा यही मुक्ति कहा जाता है। शिव जी ही उस माया के प्रणेता हैं। शिव जी ही सबके परम कारण हैं। शिव जी ही माया में नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा पर प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। अतः शिव भक्त को चाहिए कि नित्य प्रति शिवलिंग का आश्रय करके वास करे। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा वेद व्यास जी से सुनी है, वह सब भी कृपा कर हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से खुश होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, अब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषि मुनियों को
पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ सिद्ध हो चुके हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, नाग एवं राक्षस शिवलिंग की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। सतयुग में रतन का, त्रेता युग में सुवर्ण का, द्वापर के पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनंत पूजन से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ हैं। जैसे सब मंत्रों में ओमकार मंत्र महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ हैं, आराध्य और पूजनीय हैं। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, सब पुरियों में काशीपुरी श्रेष्ठ है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, जैसे शिव शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ। पार्थिव का आराधन परम पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु की वृद्धि करने वाला, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी का देने वाला, कार्य का साधन करने वाला, जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत शिवजी का नित्य प्रति पूजन करता है, वह परलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहाँ रहकर शिवलोक से लौट भरतखंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। रतन, सुवर्ण, स्फटिक और पार्थिव पुष्प राग से उत्पन्न लिंग हो, उसे भली प्रकार सजाकर पूजा करें। श्री सूत जी बोले, वेद सूत्रों की विधि से स्नान करके फिर ब्रह्मा यज्ञ कर पीछे तर्पण करें और सब नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण करके भस्म तथा रुद्राक्ष को पहले ही धारण कर लें। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेद उक्त विधि से भली प्रकार पूजा करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लगाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृत को जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उसके लिंग बनावें और नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। फिर बुरसी इस मंत्र द्वारा क्षेत्र सिद्धि करें। आयुष्मान भाव द्वारा जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शिवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें। नमः मंत्र से पंचामृत प्रोक्षण करें। नमोल ग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एत रुद्राक्ष मंत्र से भक्ति सहित रमणीय आसन दें। नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा रुद्र गायत्री द्वारा अर्घ दें। त्र्यंबक मंत्र द्वारा आचमन कराएं। इस तरह वेद की विधि से जो बुद्धिमान लोग शंकर जी की पूजा करते हैं, उनको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें, जैसे हर हर महादेव, महेश्वर, शंभु, शिव, पशुपति महादेव, गिरजापति आदि। इस क्रम से मृतिका लगाकर उसमें सुगंधित द्रव्य मिलावें। फिर सोने का शोधन करके प्रतिष्ठा और आह्वान करें। स्नान, पूजन, समायाचना करके विसर्जन करें। फिर भक्ति पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता हुआ शिवजी का ध्यान नित्य प्रति करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि सहित सदैव जपता रहे। सत रुद्रीय का पाठ करता रहे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्नचित हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करे। हे मृत्यकंड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त को लगाने वाला, मैं आपका दास हूँ। हे भूतनाथ, ऐसा जानकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव, ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है, वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप पतित पावन हैं। ऐसा जानकर आपकी ऐसी इच्छा हो वैसा करें। हे महेश्वर, मैं सर्व भाव से आपका ही दास हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा करें, मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार कहते हुए हाथ में लिए उन अक्षत और पुष्पों को शिवजी के ऊपर चढ़ा दें। फिर प्रणाम करके प्रदक्षिणा करें। तदंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवेश का सत्वन करें। फिर विनती भाव से मधुर शब्द उच्चारण करता हुआ प्रणाम करें। के बाद आदर पूजन विसर्जन करें।
ऋषि जी बोले, हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्वान पुरुष प्रीति सहित 1000 पार्थिव शिव का पूजन करें। धन का इच्छुक 1500, वस्त्र की चाहना वाला 100 और पार्थिव लिंगों को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा की कामना हो उसके अनुसार वेद उक्त विधि से उतनी संख्याओं में पार्थिव लिंग की पूजा करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। काम आदि मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। कलयुग में लोगों में जो लिंग पूजा श्रेष्ठ कही गई है उसके समान दूसरा कुछ भी नहीं। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्तिदाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य पूजने वाला शिव की मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। उसका कोई फल नहीं होता। विद्वान को चाहिए कि वह अन्य सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य प्रति एक ही लिंग की पूजा करें, क्योंकि एक ही लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाता है। भवसागर से तरने का इससे सरल उपाय दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। ब्राह्मणों को वेद युक्त विधि से पूजा करनी चाहिए, अन्य विधि से नहीं। और गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दंडचित वालों एवं उनके वंशजों को, जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है तथा जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरों के कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प पूरे नहीं होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करें, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और यजमान के 8 मूर्ति पूजनीय हैं। श्रव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति इसकी मूर्ति बनाकर पूजा करें। देव कर्म को रात्रि में सदैव उत्तर अभिमुख होकर करें। इसी प्रकार शुद्ध होकर उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव निवेद ग्रहण करने योग्य नहीं है। सो हे मुनिनाथ, इसका और विलप पत्र से महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी के निवेद को देखकर तो पाप दूर ही भाग जाते हैं और उसको ग्रहण करने पर तो बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। शिव निवेद का भक्षण करने से जो हजारों अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के निवेद का प्रचार होता है उसका घर तो पवित्र है, बल्कि साथ में वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव निवेद को घर से आया हुआ देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे सिरोधार्य करके शिव स्मरण करते हुए बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना चाहिए, क्योंकि शिव निवेद भक्षण करने से ब्रह्मा हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चंडालों का अधिकार हो वहाँ का महाप्रसाद भक्ति सहित भक्षण करना उचित नहीं। हे मुनिवरों, लिंग के ऊपर का निवेद अवश्य ही आवान है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे ऋषियों, विलंब महादेव जी का स्वरूप है। इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब विलंब में ही निवास करते हैं, क्योंकि विलंब वृक्ष की जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है, वह निश्चय शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो वह शिव तीर्थ में स्नान कर चुका। वह पृथ्वी पर पवित्र है। जो मनुष्य विलंब वृक्ष की जड़ को गंध पुष्प आदि से पूजता है वह शिवलोक को जाता है। उसे सनातन तथा सुख की वृद्धि होती है। जो भक्ति सहित विलंब की जड़ में दीपक जलाता है तथा उसकी पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। विलंब के वृक्ष के नीचे जो शिव भक्त को भोजन कराता है उसे एक ब्राह्मण के जिमाने के 1 करोड़ ब्राह्मण का फल मिलता है। विलंब वृक्ष के नीचे दूध घी में पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है वह गरीब नहीं होता। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति को 2 प्रकार के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्गीय पाठ पूजा करें तो मनोरथ सफल हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर शाली अंत से निवेद दें। घर में लिंग को संपुटित करके
शुद्ध स्थान में रखें। निर्वित मार्गीय सूक्ष्म लिंग पूजा है। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदित करें। पूजा करके लिंग को मस्तक पर धारण करें। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा किस प्रकार करनी चाहिए? सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम ये तीनों त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। जहाँ इन तीनों का निवास हो उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त होता है। यह तीनों जिसके शरीर में रहते हैं उनका दर्शन भी पाप नाशक एवं परम दुर्लभ है। शिव नाम, गंगा जी, भस्म यमुना जी, रुद्राक्ष सरस्वती, ये तीनों पाप नाशक है। इसीलिए इन तीनों का सदैव धारण करें। इसे ब्रह्मांड भर में अस्त से परे केवल शिव ही जानते हैं। सत्य समझो कि शिव का नाम लाव अग्नि है और महापाप पर्वत है। उससे यह पाप रूपी पर्वत शीघ्र ही जल जाते हैं। अनेक पाप मूल एक ही शिव का नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, यदि सब पापों की राशि ब्रह्मा हत्या लगी हो तो उसे भी शिव नाम नष्ट कर देता है। जो शिव नाम रूपी नौका पार पाकर भवसागर से तर जाते हैं उसके भवरूपी पाप समूह निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरों, जिसने अनेक जन्मों में तप किया है उसे सब पाप नाशिनी शिव दुर्लभ भक्ति मिलती है। जिसका अनेकों पाप करके भी शिव भक्ति में मन लगा रहता है उसके समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और आदर सहित शिव नाम जपता है, हे सोनक जी, वह भी इस अथाह भवसागर को पार कर जाता है। उन्हें पहले इंद्रदुमन नाम एक महापापी राजा हुआ था। एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापिनी हो चुकी है। इन दोनों ने भी शिव नाम के प्रताप से ही सद्गति प्राप्त की थी। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, भस्म दो प्रकार की है, एक महाभस्म और दूसरी सवलभ भस्म। श्रोता, स्मार्त तथा लौकिक, ये तीन प्रकार की महाभस्म है। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोद पाता है। त्रिपुंड तथा भस्म लगाकर ही विधि से जप करें। जो निर्भय, अधर्मी, सदा का पापी, हत्यारा, मूर्ख एवं पतित हो वह भी भस्म रचाने से जिस स्थान में रहता हो वहाँ ही सब तीर्थ और यज्ञों का वास करता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण करना श्रेयस्कर है। इसकी निंदा करने वाले लोग ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरक में पड़े रहकर अनेक यातनाएं भोगते हैं। यज्ञ, जप, होम, बलि, वे सब देव और पूजन आदि करके उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मन को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्यागने के बाद जल स्नान देह को पवित्र करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट करके पवित्र कर देता है। भस्म स्नान से समस्त शुद्धियाँ प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण होकर भी त्रिपुंड नहीं लगाता उसके स्नान, ध्यान, जप, तप आदि निष्फल हो जाते हैं। हे मुनिगणों, मध्यावली उंगली और उसके साथ वाली अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली के साथ वाली इन दो उंगलियों से भस्म लेकर भ्रिकुटी से मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार है उसमें 3 लकीरों वाला त्रिपुंड मस्तक पर तथा अन्य अंगों में धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथम के आकार ग्रहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, तत्व, धर्म, रजोगुण, ऋषिदेव, क्रिया आदि शक्ति, प्राय सवन इत्यादि 9 हैं। द्वितीय रेखा के उकार दक्षिण, अग्नि, आकाश तक यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्य दिन सवन एवं महेश्वर इत्यादि देवता है। तीसरी रेखा केमकार, अग्नि, परमात्मा, तपोगुण, दिवा, सामवेद, ज्ञान शक्ति, साय, सवन एवं महादेव, इस प्रकार 9 देवता है। समय समय उन देवताओं का ध्यान एवं स्मरण करना आवश्यक है जिससे भक्ति मुक्ति सहज प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड लगावें। सूत जी बोले, हे सोनक, रुद्राक्ष और शंकर जी को अति प्रिय है। इसके द्वारा जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदाशिव ने स्वयं लोक के कल्याण के लिए श्री पार्वती जी को सुनाई। सदाशिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने पूर्व काल में दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी
उस समय मुझे कुछ भय लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए। मेरे नेत्रों से आंसुओं की जड़ लग गई। उसी गौड़ देश में लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी और लंका, मलयाचल, सहाय पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इसका महात्म्य, इसकी माला समस्त पापों का नाश करके मुक्ति भक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करना विशेष फलदायक है, अन्य माला द्वारा नहीं। गोल, चिकना, मजबूत, मोटा और कांटेदार रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्ध एवं भक्ति मुक्तिदायक है, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए तथा टूटे फूटे कांटों से रहित, फलों से पूर्ण और चपटे यह 6 प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने योग्य नहीं। जिन रुद्राक्षों में छेद बना हुआ हो वह उत्तम है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला धारण करता है वो साक्षात शिव रूप है। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुरधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने वाला महात्मा यमपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ गुना हो जाता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा रूप है, इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। कर्म, धर्म, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थ का फल देता है। काल अग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, यह सब कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों के भोगने का पाप, अभ्यस्त वस्तुओं के भक्षण करने के पापों से मुक्त करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का रूप है, इसे दक्षिण हाथ में बांधें, इससे ब्रह्मा हत्या आदि दोष निपुर्ण करते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष के अनेक नाम हैं, इसके धारण करने से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है, इसके धारण से दीर्घायु प्राप्त होती है, जो मरने पर शिव स्वरूप होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव तथा कपिला रूप है, इसकी अधिष्ठात्री नवस्वरूपा अम्बा देवी है, इसे धारण करें और समस्त वैभव की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है, इसके धारण करने से सब मनोरथ सफल हो जाते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष आदित्य रूप है, इसके मस्तक पर धारण करें तो उसका तेज 21 सूर्य के समान हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेव है, इसे धारण करें तो मनुष्य के समस्त पाप का नाश हो जाता है। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने के इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने के समान पाप होता है। हे मुनिगणों, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा के परिपूर्ण है, जिसे स्वयं शिवजी ने लोक कल्याण के लिए पार्वती जी से कहा। हे सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उसे मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया। इस भस्म, त्रिपुंड एवं रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण अध्याय को नित्य प्रति जो कोई पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पौत्र आदि से सब सुखों को भोगकर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिवरूप होकर मुक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार लोहा चुंबक के आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व और सदाशिव जिसके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने स्वयं ही उस प्रपंच को रचने की विधि बतलाई, जो सबसे अनंत करण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका स्वरूप जानता अत्यंत दुर्लभ है, मैं उन भगवान शंकर की आदर सहित वंदना करता हूँ। इति श्री शिव महापुराण का आज का अध्याय समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे का अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।